वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है ना, ये आपकी प्लेलिस्ट जैसे कि आपकी माइक्रो की प्लेलिस्ट है ना, आपकी जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, ऐसे ही आपका ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को जो भी लेक्चर होंगे, जो भी क्लासेस होंगी, वो आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले कहें कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो ABCD है ना, वो जो है कि आपकी स्टार्ट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट ही एक तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बेस है, क्योंकि यहीं से हम पता कर पाते हैं कि भाई कंट्री की, एक पर्टिकुलर कंट्री की हेल्थ क्या है। हेल्थ क्या है इन द टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हो ट्रेड्स, है ना। ट्रेड, अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, इंटरनेशनल ट्रेड अगर वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रही है ना, तो उसकी टर्म्स में उस कंट्री की हेल्थ क्या है, वेदर दैट कंट्री इज इन सरप्लस और डेफिसिट, है ना। वो कंट्री अगर मान लो ट्रेड कर रही तो वो फायदे में उस ट्रेड से, या जो है कि क्या है कि वो ट्रेड कर रही है तो उसमें उसका जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो रहा है। जैसे कि बहुत सिंपल उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, पहले तो इसकी डेफिनेशन रफली मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक खाता बुक होती है हमारे देश की। जैसे हम लोगों की एक खाता बुक होती है, बहुत से दुकानदार खाता बुक एप्लीकेशन रखते हैं, है ना। इस तरीके से मैं कोई एप्लीकेशन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ एग्जाम्पल। बहुत तरह तरह के एप्लीकेशन आ गए, या सिंपली एक रजिस्टर ही क्यों ना आप मान लो, जो आपका रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर में क्या होता है, दुकानदार क्या करते हैं भाई कि वो मुझसे जो है कि इतना मटेरियल ले गए हैं और उनकी देनदारी अब 100 रुपये हो गई, उनको मुझे देना है ना, मतलब वो मुझको देंगे। या ऐसा होता है कि भाई 1000 रुपये का मैं माल लाया कहीं दुकान से, तो वो मुझे देना है। 100 रुपये का मैंने किसी को दिया, वो मेरे पास, वो मुझको मिलना है ना। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हम उसमें जो है कि अपने इसमें रखते हैं। ओवरऑल हम इस रिकॉर्ड से ये निचोड़ निकाल पाते हैं, दुकानदार ये हिसाब लगा देता है कि मेरी जो है, जो मैंने उधार ले रखा है वो मुझे देना है 50,000, और जो मैंने दे रखा है वो मैंने दे रखा है मान लो 1 लाख रुपए का उधार मैंने दे रखा है। तो वो यहां से मोटा मोटी अंदाजा लगा लेता है कि वो सरप्लस में है। कहने का मतलब जो है, उसने बांट ज्यादा रखा है, उसको पैसा जो है आएगा ज्यादा, यानी 1 लाख, उसको देना कम है, यानी 50,000। ये यहां से अंदाजा लगा लेता है। वो कहता है कि जो है कि ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कर्ज हो, मैंने लोगों को कर्ज दे रखा है ज्यादा, मेरे ऊपर कर्ज है, हालांकि जो है कि उस कर्ज से ज्यादा जो है कि मैंने बांट ज्यादा रखा, कर्ज दे ज्यादा रखा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हाट बेसिकली, इट इज अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्री। जैसे हमारी इंडिया की बात कर ले, तो यहां पे हो जाएगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑफ इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी जो भी बाहर की कंट्री है, USA है, UK है, कनाडा है, जो भी है कंट्री, है ना, बाहर के द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वहां से जो भी हम खरीदारी कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उनके ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो आप कह सकते हो विद इन अ ईयर, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, और शॉर्ट में हम उसको कहते हैं BOP। ये चीज है। इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अ कंट्री हैज टू डील विद अदर कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। कंट्री को जो है कि अदर कंट्री से डील करना पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। एक तो होते हैं विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स वो होते हैं जैसे कि जो ट्रेडिंग हमको दिख रही है, जो ट्रेड, जो शिप जो है वो गुड्स ले जा रहा है, भाई कोई शिप है ना, वो जो है कि ये गुड्स ले जा रहा है, तो वो हमको दूर से दिख रहा है कि भाई ये शिप जो है कि हमारे इंडिया से अब विदेश की तरफ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, और वहाँ पर जो है कि उन कंट्रीज को ये
हमारा माल जो है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा और उधर से हमको क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, हमको जो है कि डॉलर्स मिलेंगे। तो ये तो विजुअल है, लेकिन उनका क्या, जैसे कि सर्विसेज अदर कंट्रीज हमसे परचेज करती हैं, सर्विसेज जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऐसे कि भाई इधर से ऑर्डर आया कि भाई साहब मुझे एक जो है सॉफ्टवेयर ऐसे से बना के दे दीजिएगा, हमारे यहाँ पे ये आईटी कंपनी है और ये आईटी कंपनी जो है यहाँ पर अपना काम कर रही है, लेकिन यूके से ऑर्डर आया कि भाई साहब आपसे मुझे जो है कि, क्योंकि वी आर द वेस्ट इंडियंस, हर जगह आपने देखा होगा, अमेरिका में हर जगह फैले हुए हैं। और अगर आप देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अमेरिका में बहुत मतलब अच्छी खासी तादाद में है वहाँ पर, है ना, इंडिया के। तो हमारे इंडिया के इंजीनियर्स हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको जो है कि हम सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा शेयर भी जो है कि सर्विसेज में नियर टू 55% जो है कि पूरा होल जीडीपी में 55% जो है कि शेयर जीडीपी में सर्विसेज का है, नियर टू अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये यूके से जो है कि अब ये ऑर्डर आया तो इन्होंने सॉफ्टवेयर बना के इनको दे दिया। अब सॉफ्टवेयर ऐसा था नहीं कि शिप में लद के जाएगा, बताइए आप, ऐसा था नहीं कि शिप पे उसको जो है कि रखा जाएगा इस तरह से, जो है कि इससे जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या हुआ कि इन्होंने भाई क्रिएट करा और वहीं से इन्होंने जो है कि भेज दिया, मतलब कुल मिला के पब्लिश कर दिया प्ले स्टोर पे इनका। तो ये सर्विसेज किसी को, ये वाली जो सर्विस प्रोवाइड हुई, ये दिखी नहीं किसी के लिए, नो वन वॉज एबल टू सी, कि जो है कि हमको, हम लोगों को नहीं दिखाई, ये विजुअल आइटम नहीं है। तो लेकिन जो है कि ट्रेड यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर इनको दिया, सर्विसेज दी, और उसके बदले में इन्होंने इनको क्या करा, पैसा दिया, डॉलर दिया। तो भाई ट्रेड यहाँ पर भी हुई, ट्रेड यहाँ पर भी, भाई बेनिफिट जो है कि यहाँ से भी है, बेनिफिट जो है कि वहाँ से भी है। तो ये दोनों चीज़ें तो भाई इंक्लूड करी जाएंगी बीओपी में। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो है कि विजुअल आइटम और इनविजुअल आइटम भी जो है कि यहाँ पर हम समझते हैं। तो आपका देखिए, विजुअल आइटम विच इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड एक्सपोर्टेड। फिजिकल गुड एक्सपोर्टेड, फिजिकल का मतलब जिन्हें आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, है ना, देख सकते हो, वो आपके हो जाते हैं फिजिकल गुड। लेकिन आपका इनविजिबल आइटम में क्या होगा, विच इंक्लूड ऑल दो सर्विसेज whose export and import are not visible, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का मतलब ये हुआ है कि जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल लोकल में आप मान लो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहते हो और आपको जाना है लखनऊ, तो आपने क्या करा कि भैया आपने बस पकड़ी या आपने कोई टैक्सी बुक करी। अब टैक्सी क्या करेगी, आपको यहाँ से ले जाके यहाँ आपको छोड़ देगी, फिर वो आपसे कहेगी भैया पैसे लाओ मुझे, मेरा इतना किराया बना। तो आप क्या उससे कहोगे, भैया आपने मुझे कुछ दिया तो है ही नहीं, मैं आपको पैसे क्यों दूँ, आपने कुछ मुझे दिया। तो वो कहेगा भैया मैंने आपको छोड़ तो दिया दिल्ली से लखनऊ, और क्या चाह रहे हो, उन्हें क्या आने नहीं, ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा, आपने मुझे छोड़ दिया। कहने का मतलब मुझे, मेरे पास कुछ फिजिकल में तो आया ही नहीं। तो वहाँ पर क्या होगा, या तो वो आपको पागल समझेगा, या है ना, इस अपने ऊपर कोई कोई मत लीजिएगा, है ना, इस तरह से। क्योंकि जो है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आपने कुछ दिया नहीं, फिजिकल ही चीज़ नहीं हो सकती, है ना। तो वहाँ पर क्या करा उसने, सर्विस, कहने का मतलब जो है कि यहाँ से दिल्ली आप लखनऊ पहुँचे, तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई। कौन सर्विस हो गई ये, ट्रांसपोर्ट सर्विस, है ना, जो कि जो है कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है। वो अलग की बात है कि आपको दिखेगा मैं दिल्ली से लखनऊ आ गया हूँ, है ना, लेकिन जो है कि आपको एक्चुअल में कोई चीज़, फिजिकल चीज़ नहीं मिली जो बाकायदा दिख रही है लखनऊ में, आप उसको ले ले घूमो, हाँ ये मुझे मिला, मैं ट्रांस, तो वो चीज़ नहीं है। तो ये आपकी हो गई ट्रांसपोर्ट सर्विस। मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर के पास आप गए, है ना, और आप नहीं गए, मान लो कोई भी जाता है, तो भाई वहाँ पर वो एक रात बेड पे लेट के बढ़िया से आराम से, वो कहता चलो काम से फुर्सत मिली, कम से कम जो है कि रेस्ट मिला। तो यहाँ पर जो है कि वो डॉक्टर ने उससे मान लो चार्ज करा 500 रुपये, बहुत कम बता रहा हूँ, वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो यहाँ पर जो है कि 500 रुपये डॉक्टर ने चार्ज करा आपसे, और आप सुबह अच्छे होकर घर आ गए। तो आपको कुछ यहाँ पर मिला, आपको ऐसा नहीं लगा कि आप सुबह लेके आए डॉक्टर साहब ने लड्डू दिए हैं ये 500 रुपये में, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो मेडिकल सर्विस एक्सेट्रा जो कि ये आपके आ जाते हैं इनविजिबल आइटम में, है ना।
तो ऐसा ही मान लो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में मान लो कि हमारा एयर इंडिया मान लो कि अगर वहाँ से यूके के यात्रियों को सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया लेके आ रहा है ना, तो वहाँ पर उनसे कुछ डॉलर ले रहा है भाई, सीधी सी बात है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दिखी नहीं उनको लेकिन मिल गया। उसके बाद है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? कैपिटल ट्रांसफर वो होता है विच आर कंसर्न विथ कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं जो आपका एक तरह से प्रॉपर्टी है ना, या आप कह सके कि अभी हम आगे बात करेंगे है ना, ये सारी जो है कि कैपिटल वगैरह करंट अकाउंट की बात करेंगे है ना, तो वो करंट अकाउंट से ही अलग हट करके जो है कि आपकी कैपिटल रिसीट्स होती है ना, जिसमें कि आपका जो बड़े लेवल की जो कैपिटल है, जैसे कि आपका फंडिंग वगैरह जो है कि मिलती है हमारे, जैसे इंडिया को मान लो फंडिंग वगैरह मिली, तो मान लो कि कोई बड़ा इन्वेस्टर जो है कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है मोटा एफडीआई के माध्यम से है ना, एफआईआई के माध्यम से, तो ये क्या होती है, ये फंडिंग, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बाहर से हमको यहाँ पर मिलता है, तो वो आपके कैपिटल ट्रांसफर में आता है। या हम कहीं बाहर जो है कि यूएस वगैरह में जो है कि इन्वेस्टमेंट मोटा करना चाह रहे हैं, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कैपिटल ट्रांसफर होते हैं है ना। इस तरह से यानी जो है कि हम यहाँ पर कोई ट्रेड वगैरह नहीं करना है कि ट्रेडिंग वहाँ पर हो रही है, वो सीधा सीधा जो है कि कैपिटल वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम वहाँ पर भेज रहे हैं, तो आपको कैपिटल रिसीट्स आपके उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू किंडल वर्गर द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए सोर्स का नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कहीं कुछ जो है कि कहीं कोई कुछ कह रहा है इसके बारे में, कहीं कुछ कह रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू किंडल वर्गर द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all economic transactions between resident of a reporting country, जैसे कि मान लो कि इंडिया यहाँ पे ले ले, एंड द रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो है कि हमारी जो रिपोर्टिंग कंट्री मान लो इंडिया का जो है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वही यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 1 ईयर, इस तरह से। इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम होता है। आप बात समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई डबल एंट्री है सिस्टम या सिंगल एंट्री, तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से डबल एंट्री ये होता है। इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरीड आउट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अपने ये नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में ये लेकर के आया हूँ, बिल्कुल नोट्स की फॉर्म में है ना। व्हेन वी से अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट वी आर रेफरिंग टू अ ट्रांजेक्शन ऑफ सिटीजन एंड गवर्नमेंट। यानी जो है कि भाई अगर कंट्री का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो आप ये बताइएगा कंट्री में रहता कौन है? सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट है, यानी हम लोगों का जो भी है एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रांजेक्शन ऑफ सिटीजन एंड गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जो आप पढ़ चुके हो है ना, इस तरह से आपका जो कि रहेगा ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वही जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ पर उतना रेस्ट ऑफ या मान लो अदर कंट्रीज के साथ, तो वहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैंने बता दिया आपको। इट प्रेजेंट्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स ऑफ अकाउंट ऑफ गुड एक्सपोर्टेड, सर्विसेज रेंडर्ड, गुड्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट होते हैं, सर्विसेज रेंडर्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड बाय रेसिडेंट एंड पेमेंट मेड बाय देम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, है ना। जैसे मैंने कहा था कि खाता बुक में भाई आपको देना कितना है, आपने कहीं से माल मंगाया तो आपको उसका पैसा देना है, और कहीं आपने किसी को गुड्स एंड सर्विसेज आपने सेल करी तो वो आपको पैसा देगा। तो मैंने कहा ना उस खाता बुक में जो है कि आप जो है वहाँ पर क्या करोगे, रिकॉर्ड जो है मेंटेन करोगे भाई किसको मैंने कितना दिया है और किससे मुझे कितना लेना है, अब मुझे किसी को कितना देना है, तो वो सारा यानी जो है कि जो आपने यहाँ पर कंट्री के टर्म्स में बात करें, जो आपने एक्सपोर्ट करा तो उसको आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जो आपने इंपोर्ट करा उसको आपको कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो वही जो है कि पेमेंट मेड बाय देम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम द कैपिटल ट्रांसफर्ड टू नॉन रेसिडेंट ऑफ फॉरेनर। नॉन रेसिडेंट यानी जो है कि फॉरेनर्स यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का होगा, जो बाहर लोग के लोग रह रहे हैं
तो वो क्या होंगे भाई, नॉन रेसिडेंट होंगे और फॉरेनर्स होंगे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा। अबे नॉन रेसिडेंट क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है जैसे बाहर मान लो कि अमेरिका में यानी यूएसए में आपके चाचा का लड़का यानी संजय रह रहा है। अब संजय के साथ आपने क्या करा, आपने चाचा का लड़का है तो आप बोला की बात है, लेकिन भाई वो यूएसए में रह रहे हैं और जो है कि यहाँ पर आपके दोस्त की कोई फैक्ट्री है ना। अब संजय को चाहिए मान लो कि यहाँ पर कुछ इंडिया से मान लो कि बढ़िया विदेशी मान लो देसी घी चाहिए उसको, कि भाई अमेरिका में नहीं मिल रहा है देसी घी बढ़िया, यहाँ पर इंडिया में मिल रहा है बढ़िया प्योर। तो संजय ने कहा कि भाई मैं अपने आप तो लूँगा ही देसी घी, बाकी मैं वहाँ पर लोगों को सेल भी कर दूंगा, तो मुझे जो है कि 100 kg जो है कि देसी घी दीजिएगा। और वहाँ पर 1 किलो देसी घी का प्राइस मान लो कि 2,000 रुपये बढ़िया वाला, हम यूएसए में सेल करेंगे, वैसे 2,000 रुपये का मान लो हम बेच देते हैं, तो यहाँ पर जो है कि 2 लाख रुपए का जो है कि यहाँ पर, अब इनके दोस्त का ये फैक्ट्री है, यहाँ पर ये बनाते हैं देसी घी, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और संजय क्या करेगा, पैसा इनको देगा। तो ये ट्रांजैक्शन जो है, अब आप कहोगे यहाँ पर जो है कि ये आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या होगा, इंक्लूड करा जाएगा। ये आपका ट्रांजैक्शन इंक्लूड करा नहीं करा जाएगा बताइए, क्योंकि संजय तो भाई अभी चाचा का लड़का है आपका, और उसने वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं ली है, यहाँ पर जो इसने सिटीजनशिप नहीं ले रखी है इसने। तो आप बताइए कि चूंकि चाचा का लड़का है आपका और सिटीजनशिप नहीं ले रखी है वहाँ की, आपके ही यहाँ का है, तो ये आपका इसके ट्रांजैक्शन इसमें आपका मेंटेन करा जाएगा नहीं करा जाएगा बताइए। क्योंकि क्वेश्चन जो है कि आप, हम डेफिनेशन तो हर व्यक्ति पढ़ लेता है, लेकिन कुछ अंदर की इनर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं फंसाने वाली चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। चूंकि संजय जो है वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो पहली चीज़ तो ये है कि संजय ही इंडिया के व्यक्ति हैं, तो जब इनको ये बेचेंगे तो सीधा सीधा संजय एक तरीके से कहाँ कहाँ के व्यक्ति, इंडिया के, क्योंकि अभी भी इंडिया के, तो संजय अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन व्यक्ति इंडिया के ही हैं। और अगर संजय इनको ट्रेड करेंगे, है ना, इनको बेच के इनसे पैसा लेंगे, है ना, तो भाई ऐसा था नहीं कि जो है कि ऐसे ही बेच के पैसा ले लिया, है ना, क्योंकि मान लो कि इकोनॉमिक्स की हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल सारी चीज़ें हैं, तो वो वाली हम बात नहीं लाएंगे कि जो है कि अपने ऐसे दिया पैसे ले लिया, है ना, वो चीज़ नहीं। इनको जो है कि मान लो ये बड़े लेवल पे करते हैं, कहीं मान लो 1,000 kg सप्लाई करने लगे, तो या कहीं बड़े लेवल पे काम करने लगे ना, तो यहाँ पर ये सब रजिस्टर्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर ये पूरा ट्रांजेक्शन हमारे इंडिया से इतना देसी घी गया, गुड्स गया, और इतना जो है कि पैसा आया, तो ये आपका जो है कि संजय चूंकि रेसिडेंट हैं इंडिया के, है ना, लेकिन जो है कि अगर इनसे अगर ट्रेडिंग हो रही डायरेक्ट संजय से, डायरेक्ट मान लो संजय ने अपने पर्सनल यूज के लिए मान लो 1 kg मंगाया है, 2 kg मंगाया है ना, और इनसे मान लो पैसा नहीं लिया गया, तब तो ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा, और इनसे पैसा ले भी लिया गया तब भी ये यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि संजय जो हैं वो नॉन रेसिडेंट नहीं, संजय इंडिया के ही रेसिडेंट हैं, बात समझिए। लेकिन अगर ये और लोगों को अमेरिका के जो यूएसए की वहीं पर जो है कि यूएसए के रेसिडेंट है उनको बेचा गया, तब वो ट्रांजैक्शन यहाँ लिया जाएगा। अब इसका कर दीजिए वाइस वर्सा, इसका कर दीजिए वाइस वर्सा, वाइस वर्सा यानी उल्टा। उल्टा करेंगे तो आप ये पाओगे, जैसे मान लो संजय जो हैं यूएसए के क्या हैं, बेशक आपके चाचा के लड़के हैं, संजय बेशक आपके चाचा के लड़के हैं, लेकिन यूएसए में इन्होंने क्या कर ली है, नागरिकता ले ली है, यानी जो है कि सिटीजनशिप जो है कि यहाँ पर इन्होंने ले ली है। तो अब अगर जो है कि संजय कुछ मंगाएंगे यहाँ से इंडिया से, तो वो यहाँ पर इंडिया को पे करेंगे। भाई चाचा के लड़के आपके दोस्त की फैक्ट्री है, तो आप पैसे मान लो, घड़ी ना भी लो, ये तो लेगा ना पैसा, है ना। तो यहाँ से अब ये कुछ भी मंगाएंगे संजय, तो अब ये कुछ भी इसको यहाँ से इसको देंगे, और ये संजय इसको यहाँ पर पे करेगा, डॉलर या कुछ भी पे करे, है ना, डॉलर ही पे करेगा यूएसए में, यूएस डॉलर, तो ये आपका कंसीडर करा जाएगा। तो क्योंकि संजय अब क्या है, नॉन रेसिडेंट है, वो है बेशक आपको चाचा के लड़के, लेकिन है रेसिडेंट, है इंडिया जो है कि यूएसए के, तो आपका क्या हो जाएगा, संजय हुए नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन इंक्लूड करा जाएगा। ये बहुत ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि बच्चे बहुत जीडीपी में फंसते हैं, बच्चे जीडीपी में बहुत फंस जाते हैं। उनसे पूछो कि जीडीपी क्या है हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन गुड है, तो उनसे अगर मैंने कहा कि भाई एयर इंडिया तो भाई जा रहा है यूएसए, हमारे देश का एयर इंडिया यूएसए से भाई वहाँ पे मान लो कि पैसेंजर बिठा रहा है और इंडिया छोड़ रहा है, तो वो तो यूएसए वाले उसको पैसा दे रहे हैं, यूएसए है ना, या इंडिया से गया यूएसए में छोड़ा तो यूएसए में उसको पैसा मिला, जो भी है इस तरीके से। तो मतलब देश के बाहर चलेगा, जो बाउंड्री उससे बाहर चले, तो बच्चा कह रहा है ये कैसे जुड़ जाएगा इसमें। तो यही तो चीज़ें, तो यही तो कन्फ्यूजन है भाई। वो ऑपरेट कहाँ से कर रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री से, हमारा वो वहाँ पर क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है ना। तो इस तरह से जो है कि वहाँ अगर वो यहाँ से ऑपरेट कर रहा है यहाँ से, तो जो है कि फिर वो चाहे कहीं पे जो है कि उसका उसका काम ही है ट्रैवलिंग का, तो वो कहीं भी जाए और जो है कि मान लो वहाँ से पैसेंजर लेके आए या पैसेंजर छोड़ने जाए, तो वो सब जो है कि हमारे जीडीपी में जुड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। तो ये जो डेफिनेशन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, तो पूरा का पूरा जो है कि ये आरबीआई की जो है कि सोर्स है इसका, आरबीआई। नेक्स्ट, अब देखिए फीचर्स क्या है। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप कहोगे सर क्या बिल्कुल अब कितनी बार बताएं, तो यहाँ पर जो है आप समझिए, देखिए जितनी बार आप, कहने का मतलब ये है कि तो आपको लगता है पढ़ते टाइम कि आप जो हैं आपको समझ में आ गया, सब समझ गए, क्योंकि कई बार आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जो है मेरी आप बात मानिए, विश्वास करिए, जिनके साथ अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, एक समय के बाद आप चीज़ों को भूलने लगते हो। जितनी ज़्यादा बार मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ दिखा दूंगा, पढ़वा दूंगा, बार बार बोलूँगा, आराम से समझाऊंगा, तो उतना ही ज़्यादा जो है कि आप उसको एक तरीके से लंबे समय तक आप उसको याद रख पाओगे। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन विजुअल एज वेल इनविजुअल। तो वहाँ तो पहले मैंने बताई थी कि विजुअल और इनविजुअल होता क्या है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसमें सारे विजुअल और इनविजुअल दोनों आइटम होते हैं, दोनों आइटम ये इंक्लूड करता है। इट रिलेट्स टू ए पीरियड ऑफ टाइम, जनरली इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। मैंने क्या बताया था, 1 ईयर में, मैं बार बार कह रहा था ना 1 ईयर, तो ये क्या होता है, ये एनुअल स्टेटमेंट होता है, एनुअल पूरे साल का जो है कि लेखा जोखा होता है ना, तो वो जो है कि यहाँ पर होता है। इट अडॉप्ट अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बात समझिएगा, इसमें क्या होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है। जैसे इट हैज 2 साइड्स, 2 साइड होते हैं, एक तो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब कितना आया, कितना डॉलर आया, एक तो होता है क्रेडिट, और दूसरा होता है डेबिट कि कितना गया, कितना डॉलर गया, है ना, ये चीज़ है। डॉलर भी हो सकता है क्योंकि अब जो है कि इंडिया कहीं कहीं जो है कि डील कर रही है, तो हमारा जो है कि रुपीज़ भी जो है कि हम उसमें ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और वो हम धीरे धीरे करेंगे। रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। रिसीट्स यानी जो है कि जो हमको रिसीव हुआ है, तो मैंने बताया ना वो आपका क्रेडिट साइड में होगा, और पेमेंट ऑन द डेबिट साइड। और पेमेंट जो हमको दे, पेमेंट यानी पेमेंट हम करेंगे, जो पेमेंट जो हम करेंगे, तो वो मैंने कहा ना जो करेंगे वो कहाँ आ जाएगा, आपका डेबिट, यानी जो है कि आपका जो है कि डेबिट में यानी हम बाहर भेजेंगे, तो आपका डेबिट साइड में होता है। अब ये आप सभी लोग जानते होंगे। अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज इंपोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट। जो कंट्री का इंपोर्ट होता है, मान लो इंपोर्ट हुआ, मान लो कि $100 का इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट हुआ है आपका मान लो कि $200 का। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ए कंट्री। तो यहां पर जो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको आप कहते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये आपका होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है कि लार्जेस्ट कंपोनेंट है, और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये सबसेट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है कि ये क्या है, बैलेंस
ऑफ ट्रेड जो है सबसेट, मैंने ये सर्कल थोड़ा छोटा बनाया है, हालांकि ये सर्कल बनना चाहिए बड़ा, क्योंकि ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है। इस तरह से मैं ऐसे बना दूंगा, ये इस तरह से ये आपका हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कि ये आपका ऊपर वाला सर्किल जो है ये होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रहता है ना। डेबिट आइटम इंक्लूड इंपोर्ट्स। डेबिट का मतलब जो मैंने पैसा दिया है, तो पैसा जब कब देंगे, जब हम इंपोर्ट करेंगे, कोई चीज़ बाहर से मंगाएंगे तब जो है कि इंपोर्ट करेंगे। फॉरेन एड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, तो ये तो आपके आ जाएंगे किसमें, डेबिट में। क्रेडिट आइटम इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, फॉरेन स्पेंडिंग इन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, है ना। तो ये आपके आ जाएंगे किसमें, क्रेडिट में, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने बताया ना आपके लिए, FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, FDI, है ना। तो इस तरह से आपका इसमें रहेगा। वन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट, यानी जो है कि अगर ये एक्सपोर्ट ग्रेटर है, यानी जो है कि हम जो बेच रहे हैं, हमको जो पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा है ना, तब ये वाली कंडीशन बनेगी हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस की। और ये इसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल। एंड अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तब हम कहेंगे अनफेवरेबल, यानी जो है कि हम दे ज़्यादा रहे हैं और आ कम रहा है, तो इस वाली कंडीशन को जो है कि हम कहेंगे अनफेवरेबल। और ऐसी जो कंडीशन होगी जिसमें हम जो है कि दे ज़्यादा रहे हैं, है ना, नहीं इसमें जो है कि जिसमें देंगे ज़्यादा ना बाहर जो है कि, तो वो आपकी अनफेवरेबल। जिसमें जो है कि हम कहाँ पर देंगे कम और लेंगे ज़्यादा, है ना, तो वो आपकी होगी क्या, फेवरेबल। तो ये नॉर्मल सी बात है, सबको याद रहेगा भाई। अगर मान लो कि आपकी कोई एक शॉप है और आपके खाते में जो हिसाब है, आपने सब निचोड़ उसका जब निकाला, तो आपने ये पाया कि जो देनदारी है आपकी, जो आपको देना है वो कम है, जो आपको लोगों से लेना है वो ज़्यादा, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको कोई चलो जो है कि मैंने दे मुझको लेना ज़्यादा है, यानी जो है कि मेरे ऊपर कर्ज नहीं है बल्कि मैंने कर्ज दे रखा है, इस तरह से आप अंदाज़ा लगाओगे। तो अब देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में अंतर क्या होता है। तो यहां पर जो है कि ऑल द ट्रेड ट्रांजेक्शन, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो केवल और केवल ट्रेड ट्रांजेक्शन ही जो है कि रिकॉर्ड उसमें लेता है। जो ट्रेडिंग हुई है ना, जो ट्रेडिंग, जो यहां पर ट्रेडिंग हुई है, ट्रेडिंग मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ही जो यहां पर ये ट्रांजेक्शन कंसीडर करता है। ये आपके जो है कि कैपिटल रिसीट्स के जो है कि कह सकते हो, आपको जो कोई कोई इन्वेस्टमेंट आया है, FDI आई है, या जो है कि मान लो कोई FII है, इस तरह से, या हमने कहीं बाहर कर रखा है इन्वेस्टमेंट, ये सब ट्रांजेक्शन नहीं करेगा इंक्लूड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कह रहा है सीधा सा कि आपने अगर कुछ बेचा और कुछ खरीदा, उसका तो मैं यहाँ पर हिसाब रखूँगा। जैसे आपकी दुकान है, आपने क्या करा, कुछ आपने खरीदा कहीं से तो आपको पैसा देना है, कुछ आपने बेचा तो पैसा लेना है, ये तो आपका हो जाएगा शामिल जो है कि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में। लेकिन अगर आपने अपनी दुकान के गल्ले में से, यानी उस पैसे में से, अगर आपने कहीं मान लो कि कोई दुकान दूसरी आप डालना चाह रहे हो, दुकान जो है कि कोई दूसरी आप डालना चाह रहे हो, है ना, और उसमें आपने जो है कि 5 लाख रुपए जो है कि आपने वहां पर जो है कि जगह खरीदी, तो ये जो है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है कि रिकॉर्ड में जो है कि ये ट्रांजैक्शन नहीं जोड़ा जाएगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन एज दुकानदार आप ये भी तो अपना रिकॉर्ड रखोगे, आप एक अपना एक हिसाब किताब ये भी रखोगे कि आपने जो है कि यहाँ भी कितना देना है, कितना दिया है आपने भाई। आप तो एक तो अपना ये हिसाब किताब रखोगे कि मेरा, मैं जो काम कर रहा हूँ, जो ट्रेडिंग जो हमारी जो हो रही है, यानी जो मैं खरीद बिक्री कर रहा हूँ, उसमें कितना हम मुझको देना है, कितना लेना है, उसके क्या ट्रांजेक्शन है, ये तो आप देखो, वो आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में। लेकिन आप ये भी तो देखोगे कि कुल मिला के जो आपकी सब अर्निंग हो रही है, उसमें से जो है कि 5 लाख जो है कि आपने दे रखा है, या जो है कि कोई व्यक्ति जो है कि आपके पास आ रहा है, ऑफर कर रहा है कि भैया ये पड़ोस की दुकान है, ये जगह है, ये जो है कि मैं पैसा लगा दे रहा हूँ, आप अपनी दुकान बढ़ा लीजिएगा। तो ये जो पैसा मिल रहा है, तो उसने कोई आपको खरीद बिक्री तो नहीं हुई,
लेकिन चूंकि वो एक इन्वेस्टर है, आपके पास आया है, आपको ऑफर कर रहा है कि भैया, वो भी क्या कर रहा है, यहाँ भी वो कि कैपिटल रिसीट्स आपको ऑफर कर रहा है, ये भी कैपिटल ट्रांजेक्शन है। वो कह रहा है कि जगह पड़ी है और ये मौके की जगह है, आप ले नहीं पा रहे हो अभी, और एक काम कर रहा हूँ, मैं पैसा लगा दे रहा हूँ, अपनी दुकान बढ़ाओ आप, मुझे इस पे जो है कि ब्याज दे देना, है ना। मैं मान लो ये जगह मान लो 10 लाख रुपए की है, तो उसमें जो है कि भाई मैं आपकी खरीद करवा दे रहा हूँ, और 10 लाख रुपए का मुझे जो है कि आप 1 साल में 11 लाख दे देना। तो आपको लगता है, आपको लगेगा कि हाँ मौके की जगह है, मेरे पास है नहीं, तो मैं ले लेता हूँ, मैं जैसे चुका दूंगा अपनी, जैसे मेरी इनकम होगी दुकान में, है ना। तो आपने ये वाला ट्रांजेक्शन जो आया, और आप कहीं और लेने की सोच रहे हो, क्योंकि आपके पास 5 लाख है, 5 लाख में कोई जगह फंस रही है, तो आप ये लेने की सोच रहे हो, है ना। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन आप उसमें किसमें, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं करोगे। ये आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सारे ट्रांजेक्शन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो इंक्लूड करोगे ही, प्लस जो है कि कैपिटल रिसीट्स हैं, या मान लो कि कैपिटल रिसीट्स हो गई हैं, है ना, या जो है कि आप यहाँ पर कैपिटल जो आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो हो गया है, तो वो सारा का सारा आप यहाँ पर प्लस करके आपका आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएगा। तो इसीलिए जो है कि ये डिफरेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑल ट्रांजैक्शन, यहाँ पर देखिए ऑल, सारे ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और बैलेंस ऑफ ट्रेड टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ट्रेड ट्रांजैक्शन विच विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी यहाँ पर क्या ट्रेड ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए आप इस तरह से डिफरेंस से चार्ट जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सारे की पॉइंट्स जो है कि इनमें डिफरेंसेस जो है, क्योंकि यही डिफरेंस है, माइन्यूट चीज़ें आती हैं, किस तरह से क्या डिफरेंस है, यही आता है एग्जाम में। तो ये क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैंने क्या कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उससे एक छोटा होता है, उसके अंदर होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म और इट इज़ अ नैरो टर्म इन रिस्पेक्ट टू दिस। नैरो टर्म है लेकिन बीओपी के रेस्पेक्ट में, है ना। ऐसा नहीं कि छोटी टर्म है ऐसे लिख के आ जाए, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल। मैंने क्या कहा था, विजिबल भी होगा, इनविजिबल भी होगा, ये कैपिटल, मैंने कहा ये सारा का सारा कैपिटल, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम, ये केवल और केवल विजिबल आइटम। थोड़ा दिमाग लगाया आपने, यहाँ पर विजिबल आइटम यानी जो है यहाँ पर जो सर्विसेज है, सर्विसेज जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी जाती है, यहाँ पर सर्विसेज इंक्लूड नहीं करी जाती, केवल विजुअल आइटम जो है यहाँ पर उसका ही, जब मान लो कि खरीद बिक्री हो रही, तो जो ट्रेड दिख रहा है आपको सामने, ट्रेडिंग हो रही है ना, तो वही जहाँ पर जो है कि वो जो विजुअल आइटम की जो खरीद बिक्री है, जो उसकी ट्रेडिंग है, तो वही यहाँ पर शामिल करी जाती है, यहाँ पर सर्विसेज नहीं आती हैं, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। यानी जो है अगर जो है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो यहाँ पर विजिबल, यहाँ पर इनविजिबल, और यहाँ पर जो है कि कैपिटल रिसीट्स, जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल और केवल विजिबल, केवल और केवल विजिबल आइटम ही लेते हैं। ये दो आइटम जो है कि इसमें लिए जाते हैं, इसमें नहीं लिए जाते, ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड इटसेल्फ। अब देखिए बात आप समझिएगा, इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये अपने आप में बैलेंस रहता है, ये कैसी बात हो गई, ये तो बात नहीं समझ आ रही। तो इसका आप यही मतलब मत समझिए कि जो है कि ये मतलब आप मत समझिए कि ये हमेशा बैलेंस रहता है, कभी ऐसा होता ही नहीं कि ना माइनस में नहीं जाता, प्लस में नहीं जाता। ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि एक टाइम के बाद, जैसे कि ये मान लो कि हमारा जो है कि किस में चला गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, हमारा इंपोर्ट हो गया ज़्यादा और एक्सपोर्ट हो गया कम, इंपोर्ट हो गया ज़्यादा और एक्सपोर्ट हो गया कम, तो तुरंत ये नज़र में आता है, गवर्नमेंट देख लेती है ये, तो तुरंत जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे प्रयास करे जाते हैं ताकि इंपोर्ट जो क्या हो वो कम हो। जैसे गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी पॉलिसी लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है,
इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी तो बाहर से आप चीज़ मंगा रहे हो महंगी हो जाएगी, जब वो महंगी हो जाएगी बाहर की चीज़ तो आप बाहर से क्यों मंगाओगे, आप ऑटोमेटिक यही तो यानी इम्पोर्ट आप कम कर दोगे, है ना। ये चीज़ है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है कि भैया लोन लो दबा के माल बनाओ बाहर एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट पे छूट दे रही है। तो इसलिए जो है कि ये फिर से जो है कि बराबर उस पर आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये आपका बैलेंस जो है कि इट इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड, बैलेंसेज इटसेल्फ, है ना, इस तरह से। या जो है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको बढ़ावा वो मान लो कि ऑफर कर देती कि भाई हम जो है कि यहाँ पर जो भी आइए यहाँ पर जो है कि आपको आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिएगा और हम आपको जो है कि यहाँ पर ये छूट दे रहे हैं, ये मौका दे रहे हैं। तो ये जो है कि इट इज़ ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ। इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये जो है आपका जो है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेडिंग पर पूरा डिपेंड करेगा, है ना। ये आपका जो है कि उसमें आपका विजिबल नॉन इनविजिबल बहुत सारी चीज़ें है ना। तो वो जो है कि आपका वैसा मान लो कि वो ट्रेडिंग नहीं, वो आपके सर्विसेज में आपको बढ़ावा दे देंगे, नहीं तो जो है कि वहाँ पर जो है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ बढ़ा लेंगे घटा लेंगे। उसको आप फिलहाल मान के चलिए वो आपका क्या होता है, बैलेंस होता है इटसेल्फ अपने आप। इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये आपको बात याद रखनी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, करंट यानी जो है कि जो आपके सेल परचेज हो रही है वही सब आपका करंट अकाउंट में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट यानी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है। प्लस या माइनस, बैलेंसिंग आइटम, एरर एंड ओमिशन, यानी जो है जो छोटी मोटी जो है ना गलतियाँ वगैरह तो उनको या तो प्लस करा जाएगा या ऐड करा जाएगा, है ना। तो वो आपका होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट, यानी नेट अर्निंग मतलब कितना आया डॉलर, नेट पेमेंट ऑफ और इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट करा तो कितना डॉलर दिया, इसका अगर मान लो $50 निकल रहा है अगर डिफरेंस, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, फॉलोइंग आर मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन कौन सा, कंडीशन ऑफ फॉरेन लेंडर्स, लेंडर क्या होते हैं जो एक तरह से जो है कि पैसा देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ पर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और चूंकि इन्वेस्टमेंट जो है कि मान लो ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कि वो एक तरह से भाई हमारे पास पैसा कम आएगा, है ना। और अगर बैलेंस अगर इनकी कंडीशन अच्छी, इनकी हेल्थ अच्छी है मान लो फॉरेन लेंडर्स की, तो पैसा हमारे पास ज़्यादा आएगा, तो उसमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और अच्छा होगा। ये आप सभी बात जान जान चुके हो कि भाई जब पैसा आता है तो मैंने कहा था ना ये इंक्लूड होता है, ये आपका क्या होता है, कैपिटल अकाउंट से जुड़ा होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उससे भी भाई इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कि अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी तो इम्पोर्ट मान लो कि कम होगा। एक्सपोर्ट में जो है कि अगर भाई वो क्या करेगी, अगर एक्सपोर्ट बढ़ा देगी, है ना, तो जो है कि उसमें जो है कि उसका और अच्छा हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करता है। ऑल द फैक्टर्स ऑफ बीओटी, और बीओटी यानी जो है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के जितने फैक्टर हैं, चूंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट इज अ बिगर सेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो ऑब्वियसली इट विल बी अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। इसमें क्या है, फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट बीओटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ हम यहाँ पर केवल गुड्स और जो है कि सर्विसेज ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, खरीद परचेज कर रहे हैं, है ना, सेल और बिक्री कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा, हम अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो सेल क्यों कर रहे हैं, कि हम सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, हम कम में बनाएंगे ज़्यादा में बेचेंगे बाहर। लेकिन मान लो कि कोई चीज़ है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आप बताइए वो बाहर वाले मंगा क्यों रहे हमसे। मैं अगर यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, हमारा देश जो है कि मान लो कि सपोज शुगर एक्सपोर्ट कर रहा है, चीनी, है ना, तो बाहर वाले खरीद क्यों रहे, वो अपने यहाँ क्यों नहीं बना लेते चीनी, अगर वो सक्षम होते अपने यहाँ ही प्रोड्यूस कर सकते, है ना, तब फिर वो मंगाते क्यों। यानी कुछ ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर जो है कि उनको वो चीनी बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो मंगाने से या ख़रीदने से, चीनी जितने में खरीद रहे हैं उससे महंगा पड़ रहा होगा भाई, तभी तो उन्होंने कहा कि भाई काम करो सीधा सीधा मंगा लो, ऐसे तो हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ से कम है, यानी कंपैरेटिव कॉस्ट आप पढ़ोगे इंटरनेशनल ट्रेड, आगे आगे जो है कि बात करेंगे। अगर कंपैरेटिव आगे क्या, वो पहले वो भी बेसिक पूरा है, वो भी मैं आप ले आऊँ।
कंपैरेटिव कॉस्ट जो है कि यहाँ हमारे देश में क्या है, कम, यानी जो है कि वहाँ वो चीज़ बन रही है कितने में, 150 में, और यहाँ पर वही हम चीज़ बना ले रहे हैं कितने में, 80 रुपये में। तो यहाँ से हम 80 रुपये में उठा के वहाँ हम बेच देते हैं 120 रुपये में। तो इनको लग रहा है कि 150 में हम बनाएंगे तो इससे बढ़िया 120 में मंगा ले, तो सस्ता पड़ रहा है मेरे लिए। तो 120 में हम इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी 80 रुपये है, तो हमने क्या करा, 50 रुपये 40 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो इंक्रीज हो गई, फिर क्या होगा, मान लो कि इंक्रीज होगा और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारी यहाँ पे 120 हो गई, तो हम प्रॉफिट कैसे लेंगे, एक्सपोर्ट भी करना है, सारा कुछ करना है। तो मान लो कि हमको एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट लेकर के हमको ये पड़ा कितना, 160, 160, तो ये फिर हमसे खरीदेंगे, बताइए फिर क्यों खरीदे, तो कहेंगे भैया एक काम करो यहीं बना लो बढ़िया आराम से, क्योंकि जो है कि 160 में कौन खरीदेगा जब हम यहाँ अपने देश में 150 में बना दे रहे हैं वो चीज़, है ना। तो ये वो नहीं करेंगे, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी कम होगी उतना ही बेनिफिट है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब मान लो कि हम जिससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, रॉ मटेरियल जो है कि अभी तक मिल रहा था एकदम मिलना ही बंद हो गया, उसकी अवेलेबिलिटी है ही नहीं, है ना, बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो फिर फ़ायदा क्या जो है कि, तो उससे भी क्या हो जाएगा, जब रॉ मटेरियल नहीं होगा, गुड्स नहीं बनेगा, गुड्स नहीं होगा तो एक्सपोर्ट क्या होगा। उसके बाद एक्सचेंज रेट, इस पर भी बहुत बड़ा बवाल है। कैसे, एक्सचेंज रेट का मतलब ये है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट जो है कि डिवैल्यूएशन कर देती है ना, डिवैल्यूएट कर देती करेंसी। डिवैल्यूएशन तीन बार हो चुका है। डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो रुपया की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम का मतलब तो आप कहोगे सर 80 से क्या 75 कर देते हैं, अरे नहीं भाई, 80 रुपये क्या था, 80 रुपये $1 में है मान लो, है ना, $1 में 80 रुपये है ना। तो अब रुपए की वैल्यू और कम हुई डॉलर के मुकाबले, यानी जो है अभी $1 में कोई 80 रुपये खरीद पा रहा है अमेरिकन, लेकिन रुपए की वैल्यू और, यानी रुपए और सस्ता हो गया, यानी जो है कि अब जो है वो $1 में 80 से ज़्यादा रुपए खरीद पाएगा। यानी जो है डिवैल्यूएशन का मतलब है, अगर मैं $1 में 85 रुपये कर दूं, है ना, तो इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। यानी जो है एक्सचेंज रेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक्सचेंज रेट जब कहने का मतलब जो हमारे करेंसी ज़्यादा और जो है कि डॉलर के मुकाबले मान लो कि वैसे गिर जाती है, कम होती है, तो फॉरेनर जो है कि ज़्यादा यहाँ से खरीदारी करते हैं। कैसे, जैसे अभी मान लो $1 मान लो 80 रुपये में है, तो अगर वो खरीदारी करेंगे तो उनको $1 से अगर कुछ लेंगे तो उनको मोटा मोटी 80 रुपये का कुछ माल होगा यहाँ से वो मिल जाएगा, क्योंकि वो $1 80 रुपये के बराबर है। लेकिन अगर ये 100 रुपये मान लो हो जाता है, एक साथ गवर्नमेंट कहती है भैया अब जो है सीधा सीधा $1 की कीमत 100 रुपये कर दे रहे, तो फॉरेनर तुरंत अगर ऐसा न्यूज़ देखा वो अरे, यानी जो है अभी तक जो है कि हम $5 में 400 रुपये तक की जो चीज़ खरीद पा रहे थे, बात समझ रहे, $5 या $1 में अगर 80 खरीद पा तो $5 में 400, तो $5 में अगर मैं 400 तक की चीज़ खरीद पा रहा था, तो अब मैं $5 में सीधा सीधा 500 की चीज़ खरीद पाऊंगा, 500 रुपये की चीज़ खरीद पाऊंगा। यानी जो है अगर उस देश में मान लो कि एक यहाँ पर 100 रुपये का मान लो कुछ मिल रहा है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लो 100 रुपये का एक पेन मिल रहा है ना, तो पहले तो वो $5 में केवल 4 पेन ले पा रहा था, अब वो कहेगा अच्छा अब मैं अगर ऑर्डर करूँ तो मुझे इसी 500 में 5 पेन मिल जाएंगे, तो वो तुरंत ऑर्डर करेगा, वो तुरंत ऑर्डर करेगा। तो ऐसे बना जा करके, अगर जो है कि डॉलर की वैल्यू, पैसे की वैल्यू कम ज़्यादा होती तो ऐसे जो है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो इसीलिए 1991 में जब बहुत संकट आ गया था देश पे, तो एक्सपोर्ट बढ़ाना था, तो ये करेंसी जो है कि डिवैल्यूएशन वगैरह की बात करी गई, तो करी गई थी। तो इसीलिए एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करता है। प्राइसेस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट होम, अब जो है कि गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो भी है उसका प्राइस क्या है, प्राइस मान लो ज़्यादा है तो भाई ज़्यादा कम बिक्री होगी, कम है तो ज़्यादा, वही वाला हिसाब मैंने अभी बताया। तो ये चीज़ें जो है कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में यहाँ पर अंतर है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना, जिसमें कि हम इसका आगे का पोर्शन, आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप दोबारा बता दीजिए, जो भी है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं तुरंत जो है कि किसी ना किसी तरह का आपका डाउट कंप्लीट करने का या सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।